बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई तो कर लेते हैं, पर कुछ समय बाद या एग्ज़ाम के टाइम वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं और फिर उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। वैसे पढ़ा हुआ याद ना होने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे सोच समझकर ना पढ़ना, पढ़ाई में ही रुचि ना होना, या फिर एग्ज़ाम के डर से भी हमें पढ़ा हुआ याद नहीं रह पाता। पर बहुत से आसान तरीके हैं जो इन प्रॉब्लम का हल निकाल सकते हैं। बस पढ़ाई को लेकर आपको अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा और कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि विषय को समझें। सबसे पहले आप जिस विषय की पढ़ाई कर रहे हैं उस विषय के बारे में अच्छे से जानकारी लें। इससे आपको उस विषय को पढ़ने में थोड़ी रुचि आएगी और आप एक सही ढंग से उस विषय को समझ पाएंगे और पढ़ा हुआ याद रख पाएंगे। दूसरा है, मूड को ठीक रखो। जब भी आप पढ़ाई करने बैठें तब आपका पढ़ाई करने का मन होना चाहिए, नहीं तो आप अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे और बाद में आपको कुछ याद भी नहीं रहेगा। इसलिए पढ़ाई के समय अपना मूड अच्छा रखें, अपने मन को शांत रखें। जो चीज़ें आपको तकलीफ देती है उनके बारे में ना सोचें या कोई नेगेटिव बात ना सोचें। अगर मूड ठीक नहीं है तो आप कुछ देर के लिए टहलने जा सकते हो, अच्छा म्यूजिक सुन सकते हो, एक्सरसाइज या मेडिटेशन कर सकते हो। इससे आपका मूड फ्रेश हो जाएगा और उसके बाद आप अच्छे से पढ़ पाओगे। समझ कर पढ़ो, यही एक चीज़ है जो पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी आप पढ़ रहे हो उसे सोच समझ कर पढ़ो। मान लो अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो या किसी सवाल का जवाब पढ़ रहे हो तो वो जानकारी किस बारे में दी गई है उसे अच्छे से समझ कर पढ़ें और उसके बाद अपने मन में उस चीज़ को दोहराएं। इससे आपको चीज़ें समझ आएंगी और पढ़ा हुआ भी याद रहेगा। पढ़ा हुआ लिखो, ये पढ़ा हुआ याद रखने की अच्छी तकनीक है। जब भी आप कुछ पढ़ें तो उसे याद करके लिखने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है कि आप जिस बुक में से पढ़ रहे हैं वैसे का वैसा ही लिखो, बल्कि आप अपने तरीके से लिख सकते हो। पर हाँ, जिस चीज़ के बारे में आप लिख रहे हो वो सही होनी चाहिए। और एग्ज़ाम में भी एग्जामिनर उन्हीं को अच्छे मार्क्स देते हैं जो अपने किसी भी सवाल का जवाब अपने तरीके से देते हैं, क्योंकि बुक में से वैसे के वैसे रटे हुए जवाब उन्हें भी पसंद नहीं आते। खुद का टेस्ट लो। कई सारे स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई कर तो लेते हैं, पर वो एग्ज़ाम से पहले ये नहीं देखते कि उनको क्या अच्छे से आता है और किन चीज़ों पर अभी मेहनत करनी है। और ये सारी चीज़ों का पता चल जाता है खुद का टेस्ट लेने से। तो एग्ज़ाम से पहले कुछ दिन पहले आप पिछले साल के कुछ क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो। इससे आपको पढ़ा हुआ कितना याद रहा और कितना नहीं ये समझ में आ जाएगा और आपकी गलतियां भी पता चल जाएंगी और बाद में जाकर आप उन पर और थोड़ी मेहनत करके पढ़ा हुआ याद रख सकते हो। मेडिटेशन और प्राणायाम करो। मेडिटेशन आपके मस्तिष्क में रक्त संचार को बढ़ाता है और वहीं प्राणायाम आपके मस्तिष्क को प्रेरित करता है, जिससे कि आपको स्मृति शक्ति बढ़ती है। आपको पढ़ा हुआ याद रहने में मदद मिलती है। इसलिए रोज कम से कम 25 से 30 मिनट प्राणायाम जरूर करें। ये मत करो, बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई के नाम पर बुक में से सारी की सारी चीज़ें वैसे के वैसा रटने का काम करते हैं, पर इससे उन्हें समझ तो कुछ नहीं आता और ऊपर से पढ़ाई का प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है और जो भी पढ़ना है वो सोच समझ कर पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी गलती करते हैं कि वे बड़े जवाब एक बार में ही याद करने की कोशिश करते हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना है। बल्कि जो भी बड़े जवाब हैं उनको पहले अच्छे से पढ़ें और फिर उसके बाद उस जवाब को 2-3 भागों में बांटकर एक भाग अच्छे से याद करें। इससे बड़े जवाब आपको अच्छे से याद रह पाएंगे। गाइस, ये कुछ तरीके थे जो आपकी पढ़ाई में आपके बहुत काम आएंगे।